नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 11वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 11वें पार्ट को शुरू करते हैं। मछली भात निषेध है। अवनी ने स्वाभाविक धीमी आवाज में अपनी माँ की ओर देखा और कहा, फिर तुम मछली और चावल क्यों खाती हो माँ? तुम मांसाहारी का भ्रम क्यों नहीं छोड़ती? तुम्हारे लिए यह निषेध क्यों नहीं है? क्या मतलब? मेरे मांसाहार से क्या दिक्कत है? सीमा देवी अपनी बेटी की बातों का अर्थ ना समझकर लगभग चीख पड़ी थी। इतनी उम्र में तुम एक बूढ़े आदमी से इतना बड़ा पाप करवाओगी? क्या तुम नहीं जानती कि मांसाहार सख्त मना है? यहाँ तक कि विधवा के जीवन में लंबे बाल रखना भी मना है। भूल गई? तुम्हारी दादी ने भी अपने पति के मरने के बाद अपने बाल कटवा लिए थे। लेकिन तुमने अपने बाल क्यों नहीं कटवाए माँ? तुम इतने लंबे समय से मछली खाने के आदी क्यों हो? तुम भी तो खुद विधवा हो। अवनी ने बिना आवाज उठाए स्वाभाविक रूप से शांत स्वर में कहा। लेकिन आग की तरह अवनी की जलती आंखों को देखकर ही कोई समझ सकता था कि उसके दिल में कितनी आग जल रही है। वह तीव्र गहरी दृष्टि किसी की स्पष्ट तटस्थ चेतना को दूर दूर तक फैला सकती है, जैसे हवा की गति से आग आगे बढ़ती है। मैं विधवा? यह तुम क्या कह रही हो अवी? सीमा देवी क्रोध और हताशा से लगभग चीख पड़ी। लड़की के चेहरे के सामने गोरे हाथों में सजी हुई चूड़ियां उठाई, गले में पड़े मंगलसूत्र पर एक नजर दौड़ाई। फिर तेजी से उन्होंने हाथ हिलाई, जिसमें चूड़ियों की झनकार अवनी के कानों में सुनाई दे। वह कुछ पल के लिए अपनी माँ की हरकतों को देखती रही। अवनी ने उनकी तरफ देखा और फिर शांति से उसकी माँ के कंधे पर हाथ रखा और उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया। सीमा देवी को कुर्सी पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। माँ के जिज्ञासु निगाहों को पढ़ने के बाद अवनी ने कहा, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी विवाहिता पत्नी को विधवा के रूप में जानते हैं। लेकिन जब पति जीवित होते हुए भी एक मरे हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, तब क्या यह भ्रम पालना महत्वपूर्ण है कि विधवा हो जाने का मतलब संसार की माया की परित्याग और पति कहलाने वाली बीमारी का भ्रम ही विधवा की पहचान है? लड़की के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सीमा देवी को जैसे बिजली के झटके लगे। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति की पहचान पल पल बदल रही थी। यह ऐसा है जैसे वह किसी अनजान सच्चाई को सबके सामने आ जाने से बहुत डर गई हो। क्या कहना चाहती हो? अस्पष्ट शब्दों से सीमा देवी ने कहा। वह नर्म वाक्य तब तक अवनी के कानों तक पहुंच गया। अपनी माँ की टूटी हुई अवस्था को देखकर अवनी का सीना टूटने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी माँ से कहा, जिस व्यक्ति ने पिछले 5 सालों से कोई संपर्क रखने की कोशिश नहीं की, पैसे भेजकर उसने पिता का कर्तव्य तक का भी पालन नहीं किया, क्या वह जीवित है माँ, या मरकर इस दुनिया से चले गए हैं? पूरे घर में शमशान घाट का सा सन्नाटा पसरा है। डाइनिंग टेबल के एक कोने में खड़ी चांदनी देवी भी सदमे में अपनी भतीजी को देख रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि वह भी भौचक्के होकर अवनी की बात को ठीक से नहीं समझ पा रही है। एक अज्ञात कारण से ऐसा लगता है कि सीमा देवी अपनी बेटी की बातें सुनकर चेहरे उठाकर देखने की क्षमता ही उसने खो दी है। उनके सूखे होठ उनके मन की हिंसक हलचल से कांप रहे हैं। आंखों के कोने नमकीन दानों से भरे हुए हैं। मन में कितने ही अनगिनत शब्द बेतरतीब ढंग से जमा हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी उभर नहीं सकता। नम आंखों से बस यादें उमड़ रही हैं। अगर आप चले गए, मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट जाएगी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे खड़े रह पाऊंगी? उनका भविष्य का क्या होगा? सीमा देवी ने अपने पति की ओर देखते हुए मिन्नतें करते हुए कहा, जब पति अपना बक्सा पैक कर रहा था। पत्नी के ख्यालों से जब पति का प्यार और विचार गायब हो गए, बल्कि एक माँ का मन अपने 2 छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। तुम तीनों के नाम पर मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो बैंक में पैसे हैं, तुम तीनों आराम से गुजारा कर सकते हो। अवनी के पिता ने जंजीर से बंधे हुए बेपरवाह तरीके से भारी बैग को नीचे खींचते हुए कहा। हालांकि पिता शब्द उनके व्यक्तित्व के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारी की दृष्टि से अर्थहीन है, लेकिन 2 छोटे बच्चों के पिता के रूप में उनकी भूमिका को नकारा तो नहीं जा सकता। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है सीमा। मेरा ध्यान, शिक्षा और दीक्षा कुछ भी तुमसे मेल नहीं खाता। एक तरफा प्यार कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता,
इसलिए पत्नी के अधिकारों का दावा ना करो। इच्छा के विरुद्ध थोड़ी दूर चला जा सकता है, लेकिन मन का क्या करें और कब तक? उस दिन सीमा देवी अपने परिवार के विनाश को नहीं रोक सकी। भले ही उसका सीना आंसुओं से भर गया हो, जो जाने के लिए आमादा हो, उसे रोका जा सकता है क्या? उसे रोकना इतना आसान कहाँ है? सूखी और जमी हुई लकड़ियों की कुंडलियां कब नदी को अवरुद्ध कर पाती हैं? वह तो खरपतवार को अपने रास्ते से हटाकर अपने रास्ते खुद चल देती हैं। इसी तरह अवनी के पिता सीमा देवी को हटाकर विदेश चले गए। सीमा देवी कभी भी उन शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकी जो उनके दिमाग में सार्वजनिक रूप से उमड़ रहे थे। वह अपने बच्चों को भी यह नहीं बता सकी कि उनका पति पिछली बार इस देश में सिर्फ अपना बकाया वसूल करने आया था, अपनी तरक्की की सीढ़ियों पर एक और कदम चढ़ने के लिए। जिम्मेदारी का दिखावा अवनी और कुणाल के लिए तो बस एक बहाना था, अपने देश लौटने के रूप में। सीमा देवी तब भी अपने पति के स्वरूप को अपने बच्चों से छिपा कर रखती रही। दूसरी ओर अवनी के पिता ने अपने मन से उस अंतरंग क्षण को भी छिपा दिया जो उसने सीमा देवी के साथ अस्थायी जुनून में बिताया था, जिसके फलस्वरूप पैदा हुए थे दो बच्चे। फिर भी उन्हें विदेश में अपना नया परिवार शुरू किया। अपना चेहरा नीचे मत करो माँ, चेहरा छिपाने लायक कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने कोई गलती नहीं की है जो अपने चेहरे को नीचे रखोगी। इधर देखो। अवनी ने धीरे से सीमा देवी का चेहरा ऊपर उठाया, जो अपना चेहरा नीचे करके बैठी थी। फिर उसने ध्यान से आंसुओं से भरी आंखों से पानी पोंछा। उस नमकीन धारा में अवनी को अपने पिता के चरित्र का एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वर्षों पहले वह जिज्ञासावश अपने पिता का नाम सर्च बार में डालकर अपने जन्मदाता की को खोज रही थी। अवनी के मन में पिता के प्रति जागृत हुए प्यार के कारण ही पिता की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर तलाश कर रही थी। लेकिन कौन जानता था कि उसका परिणाम इतना क्रूर होगा। जब फेसबुक पर अपने पिता की तस्वीर देखी, भले ही अवनी ने एक एंग्लो इंडियन महिला की कमर पकड़कर खड़े मुस्कुराते हुए आदमी को पहचान लिया, लेकिन उसके पिता की जो छवि उसने अपने दिल में संजोई हुई थी, वह तुरंत ही धूमिल हो गई। पिता पर बढ़ते गुस्से के अलावा माँ पर अभिमान की परत भी काफी बढ़ गई थी, क्योंकि सीमा देवी को भले ही विदेश में अपने पति की दूसरी पत्नी के बारे में नहीं पता था, लेकिन वह जानती थी कि भरण पोषण का खर्च विदेश से कभी नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने अपने दिल के जख्मों को संजोए रखा। पापा तुमको हर महीने पैसे भेजते थे माँ। तुम तो कहती थी कि पापा हर महीने पैसे भेजते हैं। तुम इस झूठ को छिपाकर कितनी अच्छी पत्नी बन पाई हो माँ। अवनी ने अपनी माँ के सामने गहने की दुकान की मिली रसीद बढ़ा दी और बोली, तुम्हारी एक एक गहने बेचने की सूची इस रसीद में दर्ज है। अवनी को अचानक कुछ दिन पहले अपनी माँ के कमरे में मिले इस कागज से पता चला कि सीमा देवी के मन में संजोए गए शब्दों को भी इस कागज के माध्यम से खोज निकाला है। उस समय विरोध न करने के कारण अवनी को अपनी माँ के प्रति बहुत नाराजगी महसूस हुई थी, लेकिन कल के बाद से माँ के प्रति यह शुद्ध प्रेम में बदल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अवनी को लगा कि वह अपनी माँ के साथ विलीन हो रही है, एक विधवा के रूप में। एक पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई, तो दूसरा परिवार से एक जीवित पति के गायब होने के कारण दूसरी विधवा। समीर बाबू बिना कहे चले जाते हैं इस देश से, अपनी पत्नी को कानूनी रूप से डिवोर्स दिए बिना। हाँ, दिया तो एक चुटकी लक्षणा भर सिंदूर। विधवा है या सुहागन, फर्क करना मुश्किल है। अवनी अपनी बुआ और माँ को देखकर मन ही मन सोचती है, एक विधवा स्त्री को अक्सर और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक टिप्पणियां भी सुनने को मिल जाती हैं, जैसे भुआ को वर्षों से सुनने को मिल रही हैं। मुझे भी मिली अपने आत्मीय प्रियजनों से। औरत को कई बार यह बोला जाता है कि वो अध्यात्मवाद के रास्ते पर चली जाए, और वह जाती भी है, जैसा कि भुआ अध्यात्म और परंपराओं में जकड़ी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सफ़ेद कपड़ों से लेकर उन पर तरह तरह की बंदिशें लग जाती हैं। किसी शुभ कार्य में उनको बेदखल करना, गंभीर रहना, काजल नहीं लगाना, इससे शारीरिक और मानसिक रूप से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज सती प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब औरतों के पति की असमय मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से औरत को एक समाज की बनाई बेड़ियों में बांध दिया जाता है, जिसके अपने नियम कायदे कानून हैं, और वो भी किसी सती प्रथा से कम नहीं है। लोगों में अब भी यह धारणा चली आ रही है कि एक पतिव्रता
पत्नी वही है जो अपने पति की मौत के बाद भी अपने विचार और रहन-सहन में सादा रहती है। माँ भी ऐसी ही सोचती है। विधवा औरतें रंग-बिरंगी साड़ी नहीं पहन सकती, गहने नहीं पहन सकती, अदरक, लहसुन, प्याज, मांस, मछली नहीं खा सकती और कई मामलों में तो उसको अपने सर के बाल भी साफ करने के लिए बोला जाता है, ताकि वो सादी रह सके। यह धारणा पिछले 2000 सालों से हमारे समाज में फैली हुई है। ऐसी सामाजिक परंपराओं में औरत के विधवा हो जाने पर लोग उसे बेसहारा मान लेते हैं। कोई सांत्वना देता है, कोई संबल देता है, कोई दूसरे विवाह की सलाह, कोई आश्वासन, तो कोई आर्थिक मदद का विश्वास। औरत क्या चाहती है, ये कोई नहीं पूछता। और माँ जैसी औरतें तो एक अलग ही तरह की विधवा हैं। पति जिंदा भी है या मर गया पता नहीं, मांग में एक चुटकी सिंदूर लगाकर सुहागिन का जीवन जीती है। अवनी अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ से कहा, क्या हम में और तुम में कोई अंतर है माँ? तुम और मैं क्या एक जैसी नहीं है? लेकिन बुआ और हमारे नियम अलग क्यों हैं? क्या मैंने इन नियमों को तुम पर थोपा है अभी? सीमा देवी ने अपना चेहरा उठाया और अपनी बेटी को देखा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए अवनी से कहा, बेशक माँ, आपने बुआ को मजबूर किया, लेकिन तब कम उम्र के कारण बुआ ने अपना मुंह बंद रखा और सभी अत्याचारों को सहा। परिणाम मिलने के डर से उन्होंने अपने सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए अंधविश्वासों का पालन किया। फिर अवनी ने अपने भुआ की लकड़ी की कंघी माँ को दिखाई, साथ ही पेपर पर दही कतला बनाने की विधि भी। अभी तुमने यह सब कब? चांदनी देवी ने आश्चर्य से कहा और इस बार वह भी अपनी नजरें नीचे करके बैठ गई। लेकिन जब भाभी बोली तो वह फिर चुप हो गई। क्या आप वास्तव में इनका प्रयोग करते हैं ठाकुर जी? सीमा देवी की आंखें अविश्वास से भर गई थी। यह सब ऐसा था जैसे मानो उसे किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। दूसरों पर गलत तरीके से थोपे गए अनुशासन को भूलना चाह रही थी। बुआ झूठ क्यों बोलेगी माँ? अवनी ने अपनी माँ की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा। लेकिन माँ, तुम अपनी बातों के खिलाफ कार्य की हो। खिलाफ? किसके खिलाफ? सीमा देवी ने बड़े आश्चर्य से कहा। आपकी राय भले ही अलग हो, लेकिन आप दूसरों की बातों का सम्मान तो कर ही सकते हैं। अवनी ने अपनी माँ के शब्दों को बीच में ही कहा। लेकिन तुम भुआ की बात का सम्मान क्यों नहीं करती और उसे अपनी तरह जीने के लिए क्यों रोकती रहती हो? बेटी की अर्जी सुनकर सीमा देवी ने एक आह सी भरी। आज सुबह ही बहुत थकान महसूस हो रही थी उसे। जीवों का बल लगाना भी तो अनुचित है। ईश्वर इस व्यवहार पर अधिक क्रोधित होंगे यदि वे किसी अन्य व्यक्ति पर जबरदस्ती का सुधार गलत तरीके से थोपते हैं। इसके अलावा मैं भी तो एक विधवा ही हूँ, पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा। इस अंधविश्वास में बहुतों को मुझसे दूर कर दिया है, सीमा देवी ने मन ही मन कहा। फिर उन्होंने मछली और चावल की थाली ननद की ओर बढ़ा दी और धीरे से कमरे में चली गई। अवनी ने उस तरफ से अपनी नज़र हटाकर मोबाइल फ़ोन से समीर बाबू के परिवार की सेव की हुई फैमिली फ़ोटो को डिलीट कर दिया। सीमा देवी अपनी विधवा ननद को मछली चावल की थाली देकर जब अपने कमरे में लौटी तो उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। भले ही सूर्य पूर्व की ओर खुली खिड़की से दीवारों पर धूप चमकाता रहा है, फिर भी वह दोनों आंखों में धुंधलापन देख रही है, मानो एक पल में उसकी नन्ही सी दुनिया अंधेरे में भर गई हो। कुछ अनहोनी हो जाने का डर उसके मन में घर कर रहा है। पूरे परिवार को बांधने वाली गांठ ढीली पड़ने लगी है। बहुचर्चित संस्कारों को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखकर लगभग हर कोई टूट जाता है, उसे रोकने की भरसक कोशिश भी करता है। आज भले ही सीमा देवी टूट गई, लेकिन वह सीधे तौर पर अपनी बेटी की गतिविधियों को रोक नहीं पाई। अवनी के कहे शब्द अभी भी उसके जेहन में तैर रहे हैं। बुआ अगर विधवा है तो आप भी विधवा हैं माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि एक का पति दुनिया छोड़ गया और दूसरे का पति परिवार छोड़ गया। सीमा देवी के धार्मिक आचरणों पर अड़े रहने के कारण कई लोगों द्वारा कई तरह से आलोचना भी की गई। यहाँ तक कि अवनी के पिता समीर बाबू भी अपनी पत्नी को शिक्षा दीक्षा के मापदंड पर मापना नहीं भूले। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली सीमा देवी ने तर्कसंगत रूप से विचार नहीं दिया, लेकिन धार्मिक संस्कारों के अनुसार उसने जो कुछ भी सुना था उसका पालन किया, खंडन कभी नहीं किया।
लेकिन उनकी अपनी बेटी के मुंह से सुनी गई इन बातों ने उनके विश्वास के झंडे को हिला दिया। कठोर भूमि में दबी हुई पेड़ की जड़ें धीरे धीरे कांपती हैं, फिर मिट्टी की कठोरता उससे कमजोर होती जाती है। सीमा देवी की आस्था की मोटी परत रेत के दानों की तरह गिर रही है। जिस प्रकार विश्वास के अभाव में अंधविश्वास के बीज बढ़ता है, उसी प्रकार निरंकुशता की आत्मा भी धीरे धीरे मरने लगती है। लेकिन तार्किक या यूं कहें कि युक्ति के वचनों को सुनकर भी न जाने क्या बार बार मन में कुछ अटक रहा है। अधर्मी होने का भय या संसार के मुखिया की उपाधि खोने का भय। सीमा देवी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा। मैं जानती थी कि अवनी से इतने सारे संस्कार और परंपराओं का निर्वाह करना संभव नहीं है। जो लड़की शादी से पहले ज्योतिषी के पास कुंडली मिलान को भी अंधविश्वास कहे, धार्मिक रीति और नियमों का पालन ना करे, और अब तो वह दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी हस्तक्षेप कर रही है। सीमा देवी बिस्तर के कोने पर बैठते हुए मन ही मन कहती है। भले ही अवनी ने कंघी मेरी आंखों के सामने रखी, लेकिन उनके मन में अभी भी एक धुंधली आशा थी कि चांदनी देवी अपनी भाभी की इच्छा और अनिच्छा के विरुद्ध इस मांसाहार जैसे अधर्म का समर्थन नहीं करेगी। जैसे दशकों पहले विधवा होने के बाद वे बिना किसी शब्द के सभी अनुष्ठान नियम करना शुरू कर दी थी, वह उन नियमों का पालन अवश्य करेंगी। कहने की जरूरत नहीं है कि उस समय की छोटी अवनी इन धार्मिक गतिविधियों को समझ नहीं पाई, फिर भी इसे रोकने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ कि मेरी ननद मछली और चावल बिल्कुल नहीं खाएगी, मुझे दृढ़ विश्वास है। सीमा देवी अपने चेहरे को कसकर फर्श पर खड़ी हो गई। फिर वह भोजन कक्ष की ओर बढ़ी। मेज पर रखी थाली चमक रही थी। कोई भी देखकर समझ जाएगा कि बर्तन को धोया गया है और थोड़ी देर पहले ही रखा गया था। सीमा देवी ने उस थाली को बिजली के झटके की तरह देखा। जब उसने नल का पानी चलने की आवाज़ सुनी तो वह वापस वर्तमान में आ गई। चांदनी देवी गीले तौलियों को पानी की धारा में धो रही थी। वह उस दिशा की ओर चल पड़ी जैसे कोई आदमी अचंभे में चलता है, ठीक वैसे ही। आपने क्या मछली और चावल खाए हैं ठाकुर जी? सच बोलिएगा। चांदनी देवी की आंखों में देखते हुए तीखी आवाज में सीमा देवी ने कहा। उनकी दृष्टि देखकर चांदनी देवी थोड़ा कांप उठी। फिर उसने अपनी आंखें फर्श पर नीचे की ओर कहा, हाँ मैंने खाया, लेकिन मैं सब नहीं खा सकी। एक अजीब तरह की गंध मेरी नाक को अवरुद्ध कर रही थी। शायद यह प्याज की गंध थी। यह आपने क्या किया ठाकुर जी? घर में ऐसे ही कोहराम मचा है। सब कुछ जानते समझते हुए भी आपने। चांदनी देवी के बोलने से पहले ही सीमा देवी फिर से क्रोधित हो गई, जैसे कि उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका संस्कार एक पल में किसी और के हाथों से कुचल दिया जाएगा। क्या अशांति ने हमें कभी छोड़ा है माँ? अशांति तो जीवन के शुरू से ही चली आ रही है। अपनी माँ की चीखों के बीच अवनी ने इस बार कहा। खाने पीने के बाद वह कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई थी। फिर उसने वापस आकर देखा कि माँ फिर से भुआ के ऊपर चढ़ गई है। मेरा विधवापन, मेरे पिता का घर छोड़ना, मेरे भाई भाभी के झगड़े, अशांति तो जारी है। विधवा के नियम संस्कार का पालन करने के बाद भी फिर बार बार क्यों डर रही हो कि अंधविश्वास विहीन होने से परिवार में अशांति आएगी, खलबली मच जाएगी? हम अशांति में ही हैं, हम उथल पुथल में ही डूबे हैं। बेटी की बात सुनकर सीमा देवी चौंक गई। अंधविश्वास शब्द सुनते ही वह फिर से क्रोधित हो गई। अपने विश्वासों पर चोट करने पर गुस्सा आना स्वाभाविक ही है। अंधविश्वास? तुम एक ब्राह्मण विधवा के सहज व्यवहार को अंधविश्वास कहना चाहती हो? तुम जानती ही क्या हो? माँ का ऐसा रुद्र रूप देखना अवनी की आदत हो गई है, तो इस बार भी उसे कुछ खास आश्चर्य नहीं हुआ। अपनी आवाज़ ऊंची किए बिना उसने अपनी माँ से शांति से कहा, बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहती हैं। यह एक अंधविश्वास है, सती दाह प्रथा की तरह ही बर्बर अंधविश्वास, जिसके द्वारा एक महिला ही दूसरी महिला की स्वतंत्रता और उसके विचारों में हस्तक्षेप करती है। कठोर वास्तविकता को अवनी ने हाँफते हुए कहा। आजकल कितने घरों में इन रीति रिवाजों का पालन करते हुए देखती हो तुम माँ? अगर तुम अपवाद बनना चाहती हो तो बनो, लेकिन इसके विपरीत इसका फायदा नुकसान भी तो देखना होगा। अवनी के कुछ सरल शब्द सीमा देवी के कानों में गए और कुछ उसके सिर के ऊपर से चले गए। देखो, मैं तुम्हारी तरह स्पष्टवादी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी तरह सजा कर बात कर पाती हूँ।
लेकिन अगर सभी लोग नियमों की अवहेलना करेंगे तो नियम तो नहीं बदल जाएंगे। हमारे शास्त्रों में ही शास्त्र शास्त्र मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया है। मनुष्य ने ही इन सभी नियमों को बनाया है। अवनी ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। समय बर्बाद करना और तर्कों में शामिल होना, फिर उस तर्क से मन की शांति को नष्ट करना अवनी के स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। वह हमेशा कुछ शब्दों में ही बात को पूरा करना चाहती है, इसलिए वह अपनी माँ की बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी। हालांकि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा देवी स्वभाव से बहुत अनभिज्ञ है। इसलिए वह मन में उठे शब्द भले ही फिर से छिपाना चाहती हो, लेकिन अवनी ने एक अंतिम प्रयास किया। तुम्हारी जप की माला को छीनकर तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा डालना जितना बड़ा पाप है, उतना ही पाप दूसरों की इच्छाओं में हस्तक्षेप करना है। बुआ की मछली और चावल खाए या ना खाए, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा माँ, लेकिन भुआ को होगा। अवनी ने चांदनी देवी के दुबले पतली भुजाओं को अपनी माँ के चेहरे के सामने उठाया। गोरी सिराओं से सने हाथों में कुपोषण के लक्षण दिखाई दे रहे थे। देखो, भुआ के शरीर का क्या हाल हो गया है। भुआ के शरीर से हड्डियां लगभग निकल गई हैं। दिन रात उबला हुआ खाना निगलने से शरीर का हाल ऐसा ही होगा। अवनी की आवाज से शब्द व्यंग की अभिव्यक्ति के साथ निकले। मुझे पता है, शाकाहारी लोग भी हैं जिनका रूप और स्वास्थ्य बरकरार है, लेकिन उनका भोजन भी भिन्न भिन्न होता है। विधवा भुआ के भोजन में वह अवसर भी कहाँ मिलता है। बेटी की दलील सुनकर सीमा देवी को बोलने की इच्छा खत्म हो गई है। सही तो कह रही है अवनी, वास्तव में उस औरत के लिए अतिरिक्त कुछ भी तो प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा भले ही उसका पेट भर रहा था, लेकिन मन की संतुष्टि का मामला चांदनी देवी के लिए मायावी ही बना रहा। संतुष्टि से भोजन न किया जाए तो शरीर का क्या दोष। यह बिना कहे ही समझा जा सकता है कि शरीर की भलाई का मन की भलाई से ही गहरा संबंध है। अपनी माँ के हैरान चेहरे को देखकर अवनी ने अपना फोन आगे रखा। डिजिटल स्क्रीन पर जहां एक सर्वे रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है। विभिन्न देशों में विभिन्न जातियों की विधवाओं पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंध। कुछ जगहों पर पति की मृत्यु के बाद बालों का रखना प्रतिबंधित है, तो कुछ जगहों पर पति की अनुपस्थिति में विधवाओं को सार्वजनिक रूप से बाहर जाने के लिए हथकड़ी पहनाई जाती है। सीमा देवी समझ नहीं पाई, क्योंकि उन्हें अक्षर का कम ज्ञान था, लेकिन उसकी निगाहें एक तस्वीर पर टिकी थी। तस्वीर की सामग्री बेहद ही क्रूर है। अवनी ने उस तरफ से अपनी नजरें हटाई और कहा, हाँ माँ, ऐसा भी होता है। घाना जैसे देश में पति की मृत्यु के बाद विधवा को उस मृत शरीर को खाना पड़ता है, जिसमें मृतक के बाल और नाखूनों का इस्तेमाल होता है। शव को नहलाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, उसी से सूप बनाकर मृत व्यक्ति का नाखून और बाल डालकर विधवाओं को पीने को मजबूर किया जाता है। और घाना देशों में परंपराओं के नाम पर यह सब किया जाता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 28.5 करोड़ विधवाएं हैं, और कामोबेश सभी देशों में विधवाओं का हालत वही है। धार्मिक अंधविश्वास और परंपराओं के नाम पर प्रताड़ना और नाइंसाफी होती है। हमारे देश की बात ज़्यादा नहीं कहनी, नहीं तो मुझे धर्म का दुश्मन कहकर पाकिस्तान भेजने की बात हो जाएगी। बेटी के मुंह से यह सब बात सुनकर सीमा देवी का पूरा शरीर घृणा से भर गया। बहुत असहज सा महसूस कर रही थी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ माँ, अपनी जिद बरकरार रखने के लिए दूसरे की आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ। शायद मैं पूजा अर्चना और तुम्हारी धार्मिक कर्म कांडों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारी ईश्वर, तुम्हारी राम माधव क्रोधित होंगे यदि तुम किसी और की आत्मा पर चोट करती हो तो। यह कहकर अवनी अपने कमरे में चली गई। सीमा देवी अपनी बेटी के तर्क के जवाब में एक भी जवाब नहीं दे सकी। वह अपनी बेटी की राह देखती रही। कमरे में वापस आकर अवनी अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका सिर गुस्से से दर्द होने लगा था। वह सोच रही थी कि भुआ के मांसाहारी भोजन खाने के लिए मां मान गई होगी, लेकिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि मन का विश्वास इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो जी में आए करो। अवनी हाथ में मोबाइल फोन लिए लक्ष्यहीन होकर मोबाइल स्क्रीन में भटकने लगी। खाली काली स्क्रीन में अभी तक आलोक का कोई संदेश नहीं है।
क्या अभी तक वह बेगूसराय नहीं पहुंचा है? शाम हो चुकी है। बेगूसराय जाने में कितना समय लगता है? अवनी ने स्क्रीन को अनलॉक किया और कॉल लॉग में प्रवेश किया, लेकिन फिर अचानक वह होम स्क्रीन पर वापस आ गई। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। ईगो नामक कीड़े का डंक लगते ही अवनी ने मोबाइल फ़ोन को छोड़ दिया। उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही उसका मन किसी से बात करने करके हल्का होना चाहता है, लेकिन उसका ज़िद्दी दिल ऐसा करने से रोक रहा है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।